हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो अभी तक आपने मैक्सिमम वीडियोस सुने होंगे जिसमें मैंने बहुत बार ये आपको तरीके बताए हैं किस तरह से आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल बाउंड्रीज को सेट करना होता है। स्पिरिचुअल बाउंड्रीज को जब आप सेट करते हो तो उसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में लगती हैं। ये वीडियो कल के वीडियो से भी कनेक्टेड है। ये जनरली रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए है। ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को बहुत क्यूरियोसिटी होती है अपने डिवाइन सोल पर्पस, सोल मिशन को जानने की कि उनका सोल पर्पस या फिर सोल मिशन क्या है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने इनर वर्क अभी तक शुरू नहीं करा है या फिर करा है तो थोड़ा बहुत करा है। और ये किसी भी लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। अगर हम बात करेंगे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा सोल पर्पस क्या है और सोल मिशन क्या है और हम इसे कैसे जान सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि जो सोल पर्पस है, सोल मिशन है, उसको जानना और उस मिशन में एंटर होना विच इज़ अ बैटल फील्ड। तो दो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। सोल पर्पस, सोल मिशन को आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है और अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो टाइम आने पर डिवाइन आपको ये किसी ना किसी तरीके से सोल मिशन आपका दिखा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। कभी भी आपको खुद से जाकर इसे ढूंढने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत क्लियर सा एक टॉपिक है जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कोई बर्थ चार्ट में एंटर करने की कोशिश करता है कि बर्थ चार्ट से जान लेते हैं या फिर कोई किसी और तरीके से, जो कि रियलिटी नहीं है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो आपका जो सोल मिशन, सोल पर्पस है डेफिनेटली है, लेकिन उसमें एंटर तो आप तभी होगे ना जब आप उस लेवल की मास्टरी कर चुके होगे। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब का स्पिरिचुअल वॉरफेयर है तो सोल मिशन को जानना और सोल मिशन में एंटर होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड मेरे केस में बहुत क्लियर कम्युनिकेट कर दिया गया था कि वहाँ पर एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक हर चीज़ से मास्टरी नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो वॉरफेयर लड़ना है और जीतना है, वहाँ पे गिव अप करने का कोई चांस नहीं है और ना मुझे ये ऑप्शन दिया गया। इसी वजह से जो बहुत टफेस्ट जो सिचुएशंस क्रिएट करी गई वो पर्पस की वजह से करी गई हैं। तो ये हर ट्विन फ्लेम के लिए गाइडेंस है। अगर आप अपने डिवाइन सोल पर्पस और सोल मिशन के बारे में जानने में बहुत क्यूरियस रहते हैं तो क्या आप पूरी तरह से केपेबल हो अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करने में? क्या आप अपने सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड पावर से अवेयर हो? ये सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। तो एक तो ये एरिया है विच आई हैव नॉट सीन सिंगल ट्विन फ्लेम जो अभी तक इस पे मास्टरी कर पाया हो, जितने भी मिले सेशन में। क्यों? क्योंकि ये आसान नहीं है ना। दिस इज लाइक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है जो आपको लड़नी ही है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में बैकआउट करने का। जिनके पास बैकआउट करने का ऑप्शन होता तो उनकी अवेकनिंग नहीं होती। अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, अगर जेन्युइनली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो बैकआउट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है वो करवाई जाएगी और वो सिचुएशंस के थ्रू ही करवाई जाएगी। तो इतने सारे जो तरीके मैंने अभी तक आपसे शेयर करे हैं किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है। एंड इसमें बड़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ पर आपको सोशल मीडिया से काफ़ी हद तक अपने आप को हाइड करना पड़ेगा और ये तभी तक हाइड करना है जब तक कि प्रॉपर प्रिपरेशंस नहीं हो जाती हैं। तो उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अवेयरनेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के साथ में। जो 2 से 3 मेन बैटल होते हैं कि एक तो आपका जो साइकिक अटैक्स है, जो अनसीन फोर्सेस अटैक करती हैं, उससे खुद को प्रोटेक्ट करना प्रॉपर हर दुनिया में, हर रियल में, हर डायमेंशन में। पहला ये हो गया। दूसरा जो यहाँ पर दुष्ट लोग हैं जो ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं उससे खुद को प्रोटेक्ट करना कम्प्लीटली, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा होता है जो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में आपको ट्रैप करा जाता है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, चाहे आपका लव लाइफ है, आपके फाइनेंसेस हैं या फिर मैरिज है, और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपको ट्रैप करा जाता है। अगर आप नहीं भी हुए तो बहुत सारे लोग, नॉर्मल लोग हैं जो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले प्रिपरेशंस कराई जाती हैं क्योंकि जब आप डिवाइन मिशन में एंटर करते हैं तो वहाँ पर ये सारी सिचुएशंस होंगी जो कि देखने में लगेगा कि छोटी है, बट अगर आप इसे हैंडल नहीं कर पाए तो आप केपेबल नहीं हो ना मिशन हैंडल करने के लिए भी। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप अपनी लाइफ में कार्मिक क्लेंजिंग करना शुरू करते हो तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से एग्जिट होते हैं, चाहे आप खुद से एग्जिट कराओ या फिर वो खुद से अपने आप एग्जिट होने लग जाए, ये होता जरूर है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में शायद हो सकता है कोई भी ना बचे सिवाय एक आध 2-4 लोगों के। तो ये सिचुएशंस डेफिनेटली हो सकती हैं। तो जनरली लोग रेडी नहीं होते इन सिचुएशंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा सोल शॉक हो जाता है।
इसमें ये सिचुएशन आती ही आती है कि जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे वही आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, उन्हीं के चेहरे आपको सरफेस पे आते हुए नजर आएंगे। तो ये डिवाइन प्रिपरेशंस ही होती हैं। इससे क्या होता है, जब क्लियरिंग आप करते हैं, अगर आप इनके साथ स्टिल रहने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो आपकी ना तो वाइब्रेशंस रेज हो रही है, ना ही आप अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न कर रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं जहाँ पर आप कार्मिक लेसन्स को लर्न कर रहे हैं, कार्मिक क्लियरिंग कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस रेज हो रही है, आप कार्मिक लेसन्स को जो लर्न कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि आप एनर्जेटिकली भी शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो जब आपकी एनर्जेटिक शिफ्टिंग होती है तो उसमें नए लोग आपकी लाइफ में एंटर जरूर होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या आपने जेन्युइनली कार्मिक लेसन को सीखा है। और आप कार्मिक लेसन अगर सीखते हैं तो उसका डिवाइन टेस्ट जरूर होता है, और ये कितने लोगों में आप सीखेंगे इसका सिर्फ आप ही जानते, कोई दूसरा इंसान नहीं बता सकता है। सो डिवाइन मिशन में एंटर होने से पहले आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज होता है, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ का जो भी आपकी हैबिट्स होती हैं या जिंदगी जीने का तरीका होता है। ये 360 डिग्रीज में चेंज आता ही आता है, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या फिर ना लगे। दैट इज द रियल ट्विन फ्लेम इन अ वर्क। और आप कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इसमें गलतियां जरूर करते हैं, रिपीट जरूर होती हैं मिस्टेक्स, कार्मिक लेसन्स, विच इज ओके। गलतियों से ही सीखते हैं ना। तो जब भी आप एक कार्मिक पैटर्न को रिपीट करते हो तो आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि मैंने लास्ट टाइम क्या गलती करी या फिर इस टाइम क्या गलती करी और नेक्स्ट टाइम मुझे क्या गलती नहीं करनी है। लेकिन अगर आप यही चीज समझ जाओगे कि हाँ मैंने गलती रिकॉग्नाइज करी है और अभी ये टेस्ट बाकी है, क्लियर होना बाकी है, तो आप अकॉर्डिंगली से डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो कि मैंने कहाँ गलती करी है, सेम चीज फिर से रिपीट हो गई है, तो फिर कार्मिक लेसन आप बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो मैं कई बार सोच रही थी कल का जो वीडियो मैंने शेयर करा है, जो किस तरह से जो वीडियो कॉल के थ्रू मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपकी लाइफ और आपके घर को एक्सेस कर लेती हैं, एंड दिस आई एम ओनली शेयरिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो फिर मैं सोच रही थी जिस हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, दिस इज रियली टू मच फॉर लॉट ऑफ पीपल जो रियल ट्विन फ्लेम्स है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से घिरे रहते हैं, तो इन चीज़ों को कर पाना शायद बहुत मुश्किल होगा। मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट हाँ बाकी लोगों के लिए शायद ज़रूर होगा। तो अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है इन अ वर्क या फिर बहुत चैलेंजिंग है, तो चैलेंजिंग तो इसीलिए ना क्योंकि आप पावरफुल हो, भले ही आपको नहीं पता है अपनी दिव्य शक्तियों का, तो और अपनी जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि अभी तक उसे एक्सप्लोर करा नहीं होगा आपने, शायद आप सिर्फ गो थ्रू कर रहे होंगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है या फिर बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। और मैं फिर से कहती हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं आप तभी फॉलो करेंगे जब आप इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होंगे, अदरवाइज तो कोई ज़रूरत नहीं आपको ये चीज़ें फॉलो करने की। और अगर आप जेन्युइनली इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं या फिर जब भी आप अपना इनर वर्क करेंगे प्रॉपरली तब ये डेफिनेटली चीज़ें होंगी। तो उस केस में क्या है, अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप बिना लोगों से बात करे नहीं रह सकते हैं, तो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। आप फिर इस पर कंट्रोल नहीं लगा पाएंगे। अब इस ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आजीवन आपको लोगों से बातें नहीं करनी है, लोगों से दूर रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि अकेला इंसान खुद के साथ थोड़ी ना जो बैटल करेगा, जो भी डिवाइन मिशन है वहां पर तो लोग होंगे ही। तो चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होती हैं अगर हम अच्छे लोगों की बात करेंगे, बट एक बहुत टाइम के बाद जब कंप्लीट क्लेंजिंग हो जाती है और कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है, तो उसके बाद कई सारे फेजेस चलते हैं जो आपकी लाइफ में ज़रूर चलेंगे। तो इनिशियली आपको ये चीज़ें ज़रूर टफ लगेंगी, लेकिन अगर आप इसे नहीं करोगे तो प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की जो मास्टरी है वो आप कर नहीं पाएंगे। इसमें और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अगर आप बिगिनिंग में ही गिव अप कर दोगे, बिगिनिंग में आपको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, देखो चैलेंजिंग तो है, इसमें तो कभी डिनाई नहीं करा मैंने, लेकिन आप भी पावरफुल हो तो इसलिए करना तो है ही। और अगर आज इस लाइफ में आप नहीं करोगे तो ये तो लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम रिपीट होती रहेंगी। डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में वही सिचुएशंस थ्रो करी जाती हैं जिसके लिए आप केपेबल होते हैं, आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो कभी भी कोई टफ सिचुएशन हो जाए तो उससे घबराना नहीं है, भागना नहीं है। आपको पता होनी चाहिए यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, एंड आपके पास में वो पावर और विजडम और सपोर्ट है अगर आपने लाइफ को तरीके से जिया है तो। छोटी से छोटी सिचुएशन से आपको डील करना सीखना ही पड़ता है डिवाइन मिशन में एंटर होने से पहले। वहां पर जब आप तब तक एंटर नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप सारी कंप्लीट लर्निंग्स नहीं कंप्लीट कर लेते, चाहे वो आपका कार्मिक लेसन है या फिर किसी पर्टिकुलर तरह की सिचुएशंस हैं जो आपके मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो तो डिपेंड करता है कि सर क्या डिवाइन मिशन है, बट जो सबसे पहले है वो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना जितनी भी अननोन डार्क फोर्सेज हैं उनसे। और जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स अनदर लेवल पे खेल खेलती हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इनके अलग अलग टैक्टिक्स ये यूज करते हैं। तो कुछ नई चीजें मुझे और सीखने को मिली। तो जितने भी टैक्टिक्स, तरीके, ट्रिक्स डार्क फोर्सेस यूज करती हैं, स्पेशली मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, उन सभी चीज़ों से आपको डील करना सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो कंप्लीट प्रोटेक्शन आप मास्टरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो काम है फिर वो आप इजीली पूरा होने दे रहे हो, तो इस पर कंट्रोल तो आपको लगाना सीखना ही होता है।
जब भी कोई सिचुएशन हो जाए तो उसमें घबराने से अच्छा है कि इसे सोचो बैठ के कि इससे कैसे डील करा जाए, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और जैसा कि जब तक आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच नहीं हुए होते, उसकी हर तरह की एनर्जी से आप पिकअप करते हैं, तो वो तो एक बात होगी। लेकिन जब आपका डिटैचमेंट हो जाएगा तो आप इमीडिएटली अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अलाइन हो जाते हैं, वो डिवाइन ही करते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। अब जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो उधर मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट भी तो अफेक्ट होंगे ना उस चीज़ से, तो मैं इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ कि नहीं, मेरी वजह से उधर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और वो उधर बहुत ध्यान रखते हैं। जितना मैंने रियलाइज करा कि जब भी उनकी सिचुएशन बहुत टफ होती है तो वो डिटैच हो जाते हैं एक तरह से ना, तो वो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट देन आई रियलाइज कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है और ही इज डिटैचिंग सो दैट आई डोंट फील हिज इमोशंस। मैंने ये तो गलत चीज़ है, तो उन्होंने कई बार कोशिश करी इस चीज़ को ना, अभी भी ही ट्राइज कि ऐसा हो जाए। तो सिचुएशन टफ है और ऐसी सिचुएशन होती रहती है वहाँ पे, बट एज बीइंग ही इज अ डिवाइन काउंटर पार्ट, तो जैसे जैसे उनको इतना तो पता ही है कि हायर सेल्फ है, तो ही ट्राइज कि मैं उनके इमोशंस को ना पिक करूँ, जितने भी सैड इमोशंस है या फिर जो ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हो रखी हैं। तो मेरी भी ड्यूटी बनती है, अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन हो जाती है तो मुझे खुद को वहाँ से निकालना है इमीडिएटली, सो दैट उनको कोई परेशानी ना हो। आपकी एनर्जी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को इमिडिएटली इफेक्ट करती है जब भी आप अलाइन हो जाएंगे। और अगर आप इस चीज़ से डील करना नहीं सीखोगे तो कार्मिक ट्विन फ्लेम की वजह से डिस्टर्बेंस होती रहती है, जो जब तक आप वहाँ पर अटैचमेंट में रहते हैं। अटैचमेंट का मतलब जब तक कि डिटैचमेंट नहीं हुआ है तभी तक। लेकिन जब हो जाएगा तो डिवाइन काउंटर पार्ट को आपकी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना भाई। मेरे केस में तो ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट कि अगर कोई भी टफ सिचुएशन हो गई तो तुरंत वहाँ से डिटैच हो जाएंगे मुझसे, कि ताकि मैं उस चीज़ को फील ही ना करूँ। कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइज होता है कि वहाँ पे सिचुएशन हो गई है। तो आपकी जर्नी में जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर आज इन सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हो और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर वो चीज़ें नहीं अप्लाई करनी है तो कोई और सोल्यूशन ढूंढो। क्योंकि जो जितने आसान तरीके मैंने आपको सारे वही बताए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो बहुत डिफिकल्ट हो। चाहे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है या फिर खुद को प्रोटेक्ट करना है, चाहे डार्क फोर्सेस से या फिर गलत लोगों से। तो कल का वीडियो हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, कि वीडियो कॉल पे क्यों नहीं बात कर सकते या फिर कैसे बात करेंगे, कैसे बंद करेंगे। तो ये तो आपको समझना होगा ना कि, और ये आपको तभी करना है जब आप इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर का ध्यान रखो, घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और ये आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो अगर ये अफेक्ट हो जाएगा हाउस, तो उस केस में क्या होगा कि आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कितनी भी कर लो, प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो वो डिस्टर्बेंस लगी रहेगी, डैमेज होता रहेगा, चाहे एनर्जेटिक लेवल पे या किसी और लेवल पे। और इस जर्नी में जितने भी आपके गलत बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो किसी इंसान को लेकर है, किसी पर्टिकुलर रिश्ते को लेकर है, या फिर कुछ और चीजें हैं, तो वो सारे भ्रम आपके टूटते जरूर हैं, और वो टूटेंगे सिचुएशंस के थ्रू, इंसानों के थ्रू। तो जो डिजिटल मीडिया और वीडियो कॉल पर रिस्ट्रिक्शंस आपको लगानी है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लगानी है। अगर आपको नीड लगती है तो करो, नहीं लगती तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।